नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर पे। दोस्तों, सभी बच्चों को पता होगा कि हम रोज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस इस समय का चैप्टर करवा रहा हूं। दोस्तों, लाभ हानि का चैप्टर करवा रहा हूं। इससे पहले भी हम दोस्तों सत का चैप्टर करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हैं, इनसे पहले वाली वीडियो वो जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो रोज शाम आपको 8 बजे मिल जाती है, क्योंकि 8 बजे आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों के साथ आपको बहुत आसानी होने वाली है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ये वनडे एग्जाम की दोस्तों ये क्वेश्चन जान है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, हैं पूछे ही जाते हैं। इसी लेवल के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं मेरे भाई। जो वनडे एग्जाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कहा यूपी पुलिस है, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम अभी जो हुआ है या आने वाला है दोस्तों, जो भी है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे हैं। इतने ही टफ या मतलब इसी लेवल के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई। हमने आपको सिखा चुके हम पहले ही सिखा चुके हैं कि लाभ बराबर मेरे भाई क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर मेरे भाई क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जबकि हानि बराबर मेरे भाई क्या होता है, हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है हानि बराबर। हमने कहा आपसे कि सवाल कह रहा है मेरे भाई, एक व्यक्ति 1975 में कोई वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, तथा 12% के लाभ पर बेच रहा है। तो हमने मेरे भाई कहा कि 12% जो संख्या दी है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बनाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन सभी बातों को आइए हम आप लोगों के समझ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। 12%, हम आपसे पहले भी बता चुके, प्रतिशत का जब साइन हटता है मेरे भाई, तो 1/100 की गुणा की जाती है। क्या की जाती है मेरे भाई, 1/100 की गुणा की जाती है। तो क्या होगा, 4 × 12, 4 × 8, 4 × 5 = 20। मेरे भाई जो भिन्न बन के निकली है 3/25। यहाँ से सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए मेरे भाई, जो 25 है ये हमारी मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या। हम कह सकते हैं यही तो हमारा क्या हुआ मेरे भाई, ये क्रय मूल्य है। इसी संख्या पे 3 का हमें लाभ हो रहा है, तो 25×3 = 28। उस संख्या का जो विक्रय मूल्य है 28 है। कितना है मेरे भाई, यदि 25 क्रय मूल्य है तो 28 विक्रय मूल्य है। बात समझ में आई मेरे भाई मेरे भाई, कि 25 क्रय मूल्य है तो 28 क्या है मेरे भाई, मूल भिन्न है, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। यदि यही जो क्रय मूल्य 25 रुपए दिया हुआ है, 25 रेशियो की जो संख्या निकल कर आई है 25 रेशियो, इसी 25 रेशियो के बराबर ही सवाल में मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 1975 दिया है। कितना दिया है, 1975 दिया है। इसको हम करेंगे कैंसिल। 25, 5×3 = 15 मेरे भाई, 4, 5 और 45 बचा, 2, 25, फिर से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो एक रेशियो बराबर 5×7 = 35 बचा मेरे भाई, 4, 5×9 = 45। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 79 रुपए निकल कर आ रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना है, 28 रुपए है। तो एक रेशियो बराबर 79 और गुणा करना है मेरे भाई 28 से। क्या करना है मेरे भाई, 28 से गुणा करना है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे और इसमें गुणा कर लेंगे हम। क्या होगा, 79 × 28, 8×9 = 72, हासिल लगा 7, 8×7 = 56, 56×7 = 63। ठीक है मेरे भाई, 2×9 = 18, हासिल लगा 1, 2×7 = 14, 1 = 15। इनको हम जोड़ेंगे 2, 8×3 = 11, 6×5 = 11, हासिल पहले वाला 12 और 1 = 2।
मेरे भाई जो सवाल का आंसर आने वाला है 2212 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। किसमें गिवन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है, 2212। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? मयंक एक पेन को 750 रुपए में बेचता है और 50% लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना होगा? 50% लाभ कमाने के लिए उसे इस पेन को कितने रुपए में बेचना होगा? मेरे भाई 50% का यदि लाभ हो रहा है तो संख्या कोई यदि 100 थी, 50 का लाभ हुआ तो यह संख्या 150 हो चुकी है। ठीक है, यदि उसी संख्या पे 50% की हानि कमानी है तो 100 से 50 जाएगा मेरे भाई, तो 50% ही तो संख्या रह जाएगी। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यदि डाउट है तो जरूर बताए हमें कमेंट बॉक्स में, सवाल नंबर लिख दे, उस सवाल में लिख दे कि यहाँ पे हमें डाउट है। ठीक है, अगले दिन उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, इससे भी बेहतर आपको हम बताएंगे। ठीक है, क्या होना यहाँ से हम कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 तियां 15। इन संख्याओं का जो अनुपात निकल कर आया मेरे भाई, 3:1 निकला। किसका? लाभ वाली संख्या का और हानि वाली संख्या का। मेरे भाई अनुपात जो निकल कर आया है 3:1 निकल कर आया, यह अनुपात है किसका निकल कर आया है? लाभ व हानि वाला अनुपात। तो लाभ वाली राशि जो दी है 3:, इसी के बराबर सवाल में राशि जो गिवन है मेरे भाई 750 रुपए गिवन है पहले से। कितनी गिवन है मेरे भाई? 750 सवाल में पहले से गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, जो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 250 निकल कर आई है, तो हानि वाली जो संख्या है वो भी तो एक रेशियो पहले से सवाल में हमारी निकल कर आई है। कितनी आई है? एक रेशियो निकल कर आई है। मतलब सवाल का जो आंसर होने वाला है, सवाल का जो आंसर होने वाला है 250 रुपए होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा? 250 रुपए होगा। ठीक है, 250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई यहां से जब हम क्रय अपान विक्रय करेंगे तो संख्या मेरे भाई क्या बनेगी? 6/8। यहाँ से रेशियो इसका हम छोटा कर लें, 2 3 6, 2 चौके 8। संख्या जो मेरे भाई निकल कर आई है क्रय बटे विक्रय, मतलब 3/4 निकल कर आई है। हमेशा मेरी बात एक ध्यान रखना मेरे भाई, जो संख्या साथ में दी होती है वह कभी भी उसकी मूल संख्या नहीं होती है, वह सामने वाले की संख्या होती है। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि संख्या जो साथ वाली होती है वह कभी भी उसकी संख्या नहीं होती है, सामने वाली संख्या ही उसकी संख्या होती है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं कि मतलब कोई भी फ्रेंड जो होता है, आपका जो पास का जो पड़ोसी होता है, कभी आपकी जो होता है भलाई नहीं चाहता है। ठीक है, कैसे? जैसे आपको एक मतलब छोटी सी एग्जांपल की तरफ हम बताते हैं कि आपको जैसे कि जॉब मिल गई ना, तो पड़ोस वाला होता है उसे क्या होगी? जलन होती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो पास वाली संख्या होती है कभी भी पास वाले के साथ नहीं होती। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 8 क्रय लिखा हुआ है ना, तो 8 लेकिन क्रय की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 6। अब विक्रय के साथ में 6 लिखा है, लेकिन विक्रय की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 8। तो यहाँ से सीधे से आप समझ सकते हैं कि पास वाला कभी भी पास के साथ नहीं होता है। ठीक है, पास वाला ही क्या होता है? उस व्यक्ति का गद्दार व्यक्ति होता है। ठीक है, कह सकते हैं विश्वासघाती होता है, आस्तीन का सांप होता है। ठीक है, तो वही बात है कि पास वाला कभी भी उस पास की संख्या नहीं होता है। तो क्रय कितना मेरे भाई? 3, और विक्रय कितना है? 4। हमने अभी बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई? लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्रय, तो विक्रय दिया है 4, क्रय दिया है 3, तो मेरे भाई लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है मेरे बच्चे 1 रुपए का। हमें बताना क्या है? हमें बताना लाभ का प्रतिशत।
तो हम ये भी आपको बात पहले से बता चुके हैं कि लाभ प्रतिशत हो या मेरे भाई हानि प्रतिशत निकालना हो, तो यदि लाभ निकाल रहे हो तो ऊपर लाभ होना चाहिए, हानि निकाल रहे तो नीचे हानि होनी चाहिए, ऊपर हानि होनी चाहिए, और बटे में हमेशा क्या होगा मेरे भाई, क्रय मूल्य। लाभ निकालिए या फिर हानि निकालिए, बटे में हमेशा क्रय मूल्य होगा। मेरे भाई लाभ व हानि हमें उस सौदे पर होती है जिस सौदे पे हमने वह वस्तु खरीदी थी या क्रय की थी। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, हमेशा लाभ व हानि कहाँ पे होगी मेरे भाई, क्रय मूल्य पर ही होने वाली है। ठीक है, तो हमें क्रय कितना है, 3, तो बटे में रहने वाला 3, लाभ कितना हुआ, 1 का, और परसेंटेज के लिए गुणे में 100, मेरे तो 100 1 100, 100/3। हमेशा 100/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू आप समझेंगे कितना होता है, 33.33 या 33 से 1/3%। जिन बच्चों को नहीं पता है तो क्या होता है मेरे 3 से इसको 100 को भाग करना होता है, 3 3 9। ठीक है, यहाँ बचा 1, यहाँ उतरेंगे 0, फिर से 3 3 9, इससे बचा 1 भाई मेरे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, मतलब संख्या बार बार क्या आती रहेगी, 33.33%। ठीक है, आंसर बिल्कुल डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपये ज्यादा में बेचता तो 7 सही 1/2% का लाभ होता। 12 सही 1/2% का लाभ कमाने के लिए वह उसको बेचेगा। मेरे भाई एक बात समझना, कोई वैल्यू हमारी, कोई वैल्यू, हम पहले भी आपसे बता चुके कि कोई भी संख्या हो अपने आप में वह 100% के बराबर होती ही होती है। इस बात को हमेशा आपको मान के चलना ही चलना है। ठीक है, कोई भी संख्या जो होती है वह अपने आप में 100% के बराबर होती ही होती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, कितनी होती है, 100% होती ही होती है। ठीक है, कितनी होती है, 100% होती ही होती है। यदि हम एक बात और आप लोगों को बता चुके हैं, यदि हानि होगी, जितनी हानि होगी हम उस संख्या से घटा लेंगे। तो 2.5 की हानि हुई है तो संख्या मेरे भाई जो बच के आई है 97.5% ही तो बच के आई है। 2.5% की जब हानि होगी और 100 से हम घटाएंगे तो 97.5% ही तो संख्या बच के आई है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? जी हाँ, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये डाउट है तो हमें जरूर बताइए। ठीक है, अगर वह 100 रुपये ज्यादा में बेचे, हमने कहा कोई वस्तु वह किसी भी दाम पे बेच रहा था, माना हमने कि 100 रुपए में बेच रहा था, ये जो 100 की कीमत थी इसमें माना हमने 100 रुपए की वह वस्तु बेच रहा था, क्रय कर रहा था, लेकिन ढाई, तब उसे क्या हो रहा था, 2.5% का लाभ हानि हो रहा था, मतलब 2.5% की उसे हानि हो रही थी। लेकिन जब उसने 100 रुपए से बढ़कर 100 + 100 रुपए में वह वस्तु बेची, 100 + 100 रुपए में वस्तु बेची, तो क्या हुआ कि 7.5% का लाभ हुआ। 7 सही 1/2% का लाभ हुआ। तो यह संख्या 100 से बढ़कर मेरे भाई कितनी हो चुकी है, 107.5% हो चुकी है। या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? हमने कहा कि 97.5 में जो वस्तु बिक रही थी तो 100 रुपए की बिक रही थी, लेकिन जब 100 रुपए अधिक हुए तो यह वस्तु बिक रही है 107.5% की। क्या किसी को डाउट है? जी हाँ, क्या डाउट है? तो हम देखेंगे, डाउट हो तो बताइए। ठीक है, 107 से 107.5 से 97.5 घटाएंगे तो यहाँ से मेरे भाई पूरी पूरी संख्या जो निकल कर आएगी 10%। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो प्रतिशत का अंतर है, 10% अंतर निकल कर आया मेरे भाई। 107 से 97 जगह मेरे भाई 10। ठीक है, तो हम एक चीज देखेंगे, जब 97 में संख्या बिक रही तो 100 रुपए की थी, जब 107 + 5 में बिक रही है, मतलब 107.5 में बिक रही है, तो मेरे भाई 100 + 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक रुपए में वृद्धि कितनी हुई मेरे भाई, 100 रुपए। तो हम कह सकते हैं या 10% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 100 रुपए। और मूल संख्या हमारी 100 थी, तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर देंगे ताकि हमारी यह संख्या 100% के समान हो जाए, 10.100%। ठीक है, उधर कितना होगा, 100.1000। मतलब जो हमारी संख्या निकल कर आई है 1000 निकल कर आई है, लेकिन सवाल में मेरे भाई कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है कि 12 सही 1/2% का लाभ कमाने के लिए। तो मूल संख्या जो हमारी है 1000 निकल कर आई है, इसी का 12.5 मतलब 112.5 हम निकाल लेंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1000 से 1000 कैंसिल। यह संख्या जो निकल कर आई है मेरे भाई 1125 निकल कर आई है।
वह संख्या कितने में बेची जाएगी? 1125 में बेची जाएगी, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, 1125 क्या होगा? बिल्कुल सही व सटीक आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचे गए। घोड़ा को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, पूरे लेन देन का परिणाम ज्ञात करें। देखते हैं क्या सवाल कहना चाह रहा है। ठीक है, देखते हैं। एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है। एक चीज बताइए मेरे भाई, गाय व घोड़ा, गाय की भी कीमत 12,000 रुपये है और घोड़े की कीमत भी 12,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि गाय और घोड़ा का जो क्रय है मूल्य है 24,000 रुपये। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दोनों का जो क्रय मूल्य है 24,000 रुपये। ठीक है, गाय भी यदि 12,000 की है, घोड़ा भी 12,000 रुपये का, दोनों को जो मिला के मूल्य हुआ है मेरे भाई 24,000 रुपये हुआ। अब कह रहा है कि घोड़ा 20% की हानि पर। इन पॉइंटों को ध्यान देना है मेरे भाई, इन पॉइंटों को हमें ध्यान देना है। घोड़ा 20% की हानि पर, ठीक है, जबकि गाय 20% के लाभ पर बेची गई। गाय जबकि 20% के लाभ पर बेची गई। तो एक चीज बताइए मेरे भाई, गाय जो 20% की हानि पर बेची गई है, सॉरी मेरे घोड़ा जो 20% की हानि पर बेचा गया है, तो यह जो 12,000 रुपये की कीमत निकल कर आई है, किसके बराबर निकल कर आई है मेरे भाई? 80% के बराबर निकल कर आई है। इसके बराबर निकल कर आई मेरे भाई 80% के बराबर निकल कर आई है। यदि देखो कैसे आई 80, हमने कहा कि मूल संख्या घोड़ा भी अपने आप में 100% का है और गाय भी अपने आप में 100% के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 100 रुपए का था, 20 की हानि हुई, तो वह घोड़ा 80% के बराबर ही तो संख्या उसके पास बची हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ठीक है, क्या निकला मेरे भाई? 2% के बराबर 300। क्या निकला? 2% के बराबर 300। हम कह सकते हैं यहाँ ये दोनों से हम 50 से गुणा करवा दें तो संख्या हमारी मूल संख्या मतलब 50 दूना 100, 100% के बराबर निकल आएगी। तो 5 तियां 15। मतलब हम कह सकते हैं कि जो घोड़े का क्रय मूल्य था मेरे भाई कितना है? 15,000 रुपये। क्या है? 15,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई। तो हमने घोड़े का तो क्रय मूल्य निकाल लिया। अब हमें जो क्रय मूल्य निकालना है गाय का निकालना। यदि गाय 100% की थी और 20 का लाभ हुआ मेरे भाई, तो गाय होगी 120% के बराबर। इसी के बराबर संख्या हमारी लिखी हुई है 12,000। तो 120 से 120 कैंसिल होगा मेरे भाई, 1% के बराबर 100। तो हम दोनों तरफ जब 100 से गुणा करवाएंगे तभी तो हमारी मूल संख्या 100% के बराबर होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई 10,000 निकल कर आएगी। यह किसका क्रय मूल्य निकला है मेरे भाई? गाय का। इसका क्रय मूल्य निकला है गाय का। अब हमने कहा कि घोड़ा 15,000 रुपये का खरीदा गया और गाय 10,000 रुपये खरीदी गई। तो घोड़ा और गाय का जो क्रय मूल्य हुआ मेरे 15 10 25,000 रुपये का हुआ। कितने रुपए का हुआ मेरे भाई? 25,000 रुपये का हुआ। और मेरे भाई बेचा कितने का? 24,000 का। तो 25 माइनस 24,000 मतलब उस सौदे में उसे 1,000 रुपये की हानि हुई। क्या हुई? 1,000 रुपये की हानि हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन चुनना मेरे भाई। इसमें देखिए 1,000 का लाभ भी दिया हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा? 1,000 रुपये की हानि हुई। ठीक है, देखिए सीधी सी बात, हम यदि इस सवाल को इतना मल्टीपल ना करते फिर भी हम इस सवाल को विद इन सेकेंड लगा सकते थे। केवल और केवल 1 सेकेंड में इसको हम लगा सकते थे। आप बोलेंगे कैसे? आप बोलेंगे कैसे? हमने जिस दिन लाभ हानि का चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको एक छोटी सी थ्योरम बताई थी। यदि घोड़े का क्रय या विक्रय मूल्य समान है, उस पर समान राशि पर 20% का लाभ या 20 की हानि हो रही है, 10 के लाभ या 10 की हानि हो रही है, यदि बराबर संख्या में लाभ व हानि हो रही है, तो हमने आपको बोला था कि हमेशा हानि ही होगी, हमेशा हानि ही होगी।
ठीक है, आपने कहा सही है। फिर ऑप्शन से हम कैसे कर सकते थे, देखिए पहले लिखा 2000 रुपये का लाभ, तो लाभ वाला होगा ही नहीं होगा, 1000 रुपये का लाभ होगा ही नहीं होगा, कोई हानि या कोई लाभ होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमेशा हानि होगी। तो केवल इकलौता ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 1000 रुपये की हानि हो रही, ए वाला। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड हम कर सकते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, विद इन सेकंड मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड के ऊपर हमें सवाल में लगने वाला नहीं है। ठीक है, कितना, विद इन सेकंड करते हैं 1000 रुपये की हानि। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की कि बेसिक अगर आपका कंप्लीट होगा, यदि मान लो हम कोई भी ध्यान नहीं दे पाए तो बेसिक से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें इतनी बड़ी लंबी गुणा करनी होगी तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, बेसिक से नहीं ट्रिक के माध्यम से करना है, केवल कौन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक बात ध्यान रखना, बराबर लाभ हो या बराबर हानि तो हमेशा हानि ही होगी। इसके लिए हम आपको सूत्र भी बताए थे कि R² बटे में 100 बराबर में क्या था यहाँ पे भाई, हानि प्रतिशत। ठीक है, हमने बताया था बराबर में हानि प्रतिशत, हमेशा यहाँ से हानि ही होगी। तो 3 ऑप्शन नीचे के तो ऐसे ही कर जाएंगे क्योंकि उसमें लाभ दिया हुआ 2 में, और एक में दिया एक कोई हानि या कोई लाभ, मतलब ये ऑप्शन कभी होंगे ही नहीं होंगे, पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है और इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है मेरे भाई, वह बोल रहा है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, मतलब कहने का मतलब दुकानदार का, हम जितने में वस्तु खरीद रहे हैं वह वस्तु उतने में ही बेचेंगे, लेकिन वह 85 रुपए के स्थान पे वह वस्तु 100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, वस्तु खरीदी उस दुकानदार की 85 में है, लेकिन वह वस्तु उसे बेच रहा है 100 रुपए में। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक इसको मेरे भाई 15 रुपए का लाभ हो रहा है। दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, 15 रुपए का लाभ हो रहा है। हमने कहा कि लाभ हमेशा कितने पे होता है, जिसमें वस्तु खरीदी गई हो, तो 85 में वस्तु खरीदी गई थी, बटे में क्या होगा 100, बटे में क्या होगा मेरे भाई 85, और मल्टीपल में क्या होगा 100। ठीक है, तो 5×3=15, 5×1=5, 5×7=35, 100×3=300, और 300 बटे मेरे भाई 17, 300 बटे 17, इसको हम करेंगे 17×1=17, मेरे भाई बचा कितना 30, तो क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 17 बचे 85, 17×6=102, 17×7=119, 17×7=119, 17 तो 17 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट में 17.64%। ठीक है, वाई ऑप्शन हमें कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 रुपये बेचकर 20% का लाभ कमाया, मतलब 250 रुपये में 20% का मेरे भाई लाभ शामिल है इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वह किस दाम से उसे बेचे कि उसे भी 20% का लाभ हो। तो 250 का हम निकाल देंगे मेरे भाई सीधे सीधे 120%, इसमें पहले से 20% का लाभ शामिल है। 0 से 0, 0 से 0 मेरे भाई 12×5=60, हासिल लगा 6, 12×2=24 और 6=30। तो इस सवाल का मेरे भाई जो आंसर होने वाला है 300 रुपये होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत याद करें। एक सैंडल को विक्रय मूल्य का 7/10, विक्रय मूल्य का 7/10, ठीक है 7/10, इसको हम 10 न मानकर इसमें एक एक जीरो बढ़ा लेंगे, मतलब उस वस्तु का हम मान लेंगे कि विक्रय मूल्य 100 था, लेकिन उसने बेचा उसे 70 रुपये में, खरीदा उसने उस वस्तु को 70 रुपये में क्रय कर लिया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है। जितना इसका विक्रय मूल्य 100 था, इसमें से 10 और अधिक कर दिया, मतलब उसने इस सैंडल को 110 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि 110 रुपये में बेचा और 70 रुपये में खरीदा, तो सीधे सीधे भाई हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसको 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है मेरे भाई, 70 पे हो रहा है, जितने में वस्तु खरीदी गई थी। गुणे में कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 100×4 400 बटे में 7 बटे में 7,
7 को हम कर देंगे, 7 से कर देंगे 400 को हम भाग, कितना मिल जाएगा, 7×5 = 35। यहाँ बचा 5 बढ़ाएंगे 0, 5 से ऑप्शन सभी फिर क्या होगा, 7×7=49, कितना मतलब 57, 57 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, 57.14%। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक व सही जवाब होने वाला, ठीक है, 57.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 18% पर के लाभ लेकर 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपए में बेचा जाए। 18% का यदि लाभ लिया गया है, मतलब वह संख्या 118% हो चुकी है, इसी के बराबर उसे 649 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया, 649। यदि 1% की वैल्यू हम निकालें तो 649/118 वैल्यू मेरे भाई निकालनी है 100 की, दोनों तरफ हम कर देंगे 100 से गुणा, ठीक है। यहाँ से हम केस को करेंगे, कैंसिल करेंगे, काटे पीटेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, 2×5 = 10, 2×9 = 18, 2×5 = 10। तो संख्या जो मेरे भाई 59 आई है, यह एक अभाज्य संख्या आई है, यह एक अभाज्य संख्या आई है, मतलब ना भी ये किसी से कटने वाली, स्वयं से कटने की। अभाज्य संख्या का मतलब मेरे क्या होता है, वह संख्या स्वयं से। जिन बच्चों को अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, वह मुझसे सुन लें कि अभाज्य संख्या कहते किसे, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या मेरे भाई उसे कहते हैं कि जो संख्या किसी से डिवाइड ना होकर स्वयं से डिवाइड हो। यदि हम पूछे कि अभाज्य संख्या के अधिकतम व न्यूनतम कितने गुणज हो सकते हैं, अभाज्य संख्या के अधिकतम व न्यूनतम कितने गुणज हो सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि अधिकतम भी 2 और न्यूनतम भी 2, 2 से कम नहीं हो सकते और ना ही 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या के गुणज हो सकते। आप लोग बोलेंगे कैसे, जैसे हमने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है मेरे भाई, 2 होती है। तो एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है जो इसको डिवाइड कर सकती है, एक तो स्वयं कर सकती है और दूसरी कौन सी संख्या 1 है जो इसको डिवाइड या गुणज कुछ भी कर सकती है। तो एक तो सभी के साथ होता है भाई, तो इसके अधिकतम भी 2 गुणज होंगे और न्यूनतम भी 2 गुणज होंगे। कोई भी संख्या उठा के हम देख ले, जैसे 3, 3 वह संख्या या तो 1 से या तो फिर 3 से। जैसे यहाँ पे संख्या ही 59 मेरे भाई, तो यह संख्या 59 जो है या तो 1 से या स्वयं 59 से, तो हम कह सकते हैं कि मतलब 2 से अधिक भी गुणज नहीं हो सकते अभाज्य संख्या के और 2 से कम भी नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। अब क्या हम आप लोगों को बताते हैं, अब बोल रहा है कि अब इसको हम क्या करना, 649 को 59 से हम डिवाइड करेंगे, तो यह संख्या कितनी बार जाएगी मेरे भाई, तो 59 × 59, 59 × 59, यहाँ बचा 5, फिर से 59 × 59, तो 11×5 = 55। मतलब उस संख्या का जो क्रय मूल्य है 550 है और संख्या मेरे भाई बेची कितनी में गई, 418 रुपए में। तो 550 से हम 418 रुपए जब हम माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो 10 से 8 जाएगा मेरे भाई 0, 2 बचेगा, यहाँ बचा 4 से 1 गया मेरे भाई 3, 5 से 4 गया तो 1। यहाँ से उस संख्या को जो हानि हो रही है 132 रुपए की हानि हो रही है। और हानि का प्रतिशत हम अभी बता चुके आपको हैं कि हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, ऊपर हानि बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया मेरे बाबू, 550 इंटू में कितना होगा, 100, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11×5 = 55 कटेगा, 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22 कटेगा, 5 दूनी 10 कटेगा मेरे भाई, 12 दूनी 24। इस संख्या में उस व्यक्ति को 24% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही व सटीक जवाब होने वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का क्रय 12 वस्तुओं का क्रय 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बताना है मेरे भाई, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया था 3 चौके 12, 3 दिनों क्या बताए थे कि 7 वाली संख्या कभी भी 7 नहीं होती है, 7 वाली संख्या मेरे भाई कभी भी 7 नहीं होती है, 3/4, ठीक है। संख्या क्या होता है कि 7 वाली संख्या कभी भी 7 नहीं होती है, उस सामने वाले की व्यक्ति की 7 होती है, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति के 7 होती है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ मेरे भाई, 3, विक्रय मूल्य कितना हुआ मेरे भाई, 4।
क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4 हुआ। हमें क्या बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने अभी भी आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ हुआ है क्या, 3 की वस्तु खरीदी गई, 4 पे बेची गई, तो लाभ कितना मेरे भाई, 1 कितने पे हुआ है, 3 पे, पूरे में 100। पहले भी आपको बता चुका 100/3 कितना होता है मेरे, 100/3 क्या होता है, 33.33 या 33.33% होता है, जो कि ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट व सटीक आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा दोस्तों। जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके एग्जाम फाइटर्स हैं, वे बच्चों सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ताकि जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, ताकि आने वाले एग्जामों में, आने वाली आपकी जो वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, उसमें आपको बहुत ही हेल्प हो दोस्तों। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी कामना है कि आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस हों दोस्तों, और जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले जोश और उमंग के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।